एवरीवन। आप में से कई लोगों ने मुझे हिंदी में वीडियो बनाने को कहा था, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक जो डिफरेंस होता है ये 4 टाइप के सर्किट ब्रेकर्स के बीच में। कौन कौन से हैं वो? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एक बात का यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। एयर सर्किट ब्रेकर भी आते हैं। दोनों में फर्क ये होता है कि एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो लो रेटिंग के लिए यूज किया जाता है, बट ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, ये ज्यादा रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों सर्किट ब्रेकर दोनों दो हैं, एक नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये रहे हमारे 4 प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स। पहला है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 11 किलोवोल्ट रेटिंग तक यूज किया जाता है और ऑयल सर्किट ब्रेकर 33 किलोवोल्ट रेटिंग तक यूज किया जाता है और SF6 सर्किट ब्रेकर 11 किलोवोल्ट से लेके 220 किलोवोल्ट तक यूज किया जाता है। और जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है वो हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लगभग 400 किलोवोल्ट के रेंज में हो तब यूज किया जाता है। ये सारे जो डेटा आप लोग को दिया गया है ये स्टैंडर्ड बुक्स में लिखे हुए हैं, बट अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सर्किट ब्रेकर HV या EHV केस में यूज किया जाता है तो आपका आंसर SF6 सर्किट ब्रेकर होगा, ना ही एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्यों? क्योंकि SF6 सर्किट ब्रेकर ज्यादा यूज होता है। SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें SF6 गैस की प्रॉपर्टी यूज होती है जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये 3 से 5 गुना ज्यादा असरदार और बेहतर होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि HV और EHV लाइंस के लिए आप लोग कौन सा सर्किट ब्रेकर प्रेफर करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए SF6। लेकिन आपकी सारी स्टैंडर्ड बुक्स में यही रेटिंग लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे ये रेटिंग लिखी हुई है। सबसे पहले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से शुरुआत करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 11 किलोवोल्ट रेटिंग तक यूज किया जाता है, ये हम लोग देख चुके हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हाई करंट जो कि लो वोल्टेज पे हो उसको इंटरप्ट या रोकता या काटता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के काम करने के पीछे प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कंडेंसिफिकेशन ऑफ आर्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि वाटर वेपर या और कुछ जो भी आपका आर्क प्रोडक्ट्स आता है उनको ये कंडेंस कर देता है। ये है प्रिंसिपल आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के पीछे। इसकी खासियत क्या है? इसका मेंटेनेंस लीस्ट है। इन चारों के कंपैरिजन में सबसे लीस्ट मेंटेनेंस होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। नेक्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर 2 टाइप्स के होते हैं, एक है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और दूसरा है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें ऑयल कम होगा और इसमें ऑयल ज्यादा होगा। इसमें जो ऑयल का वॉल्यूम है यानी कि जितना ऑयल इसमें यूज किया जाता है अगर उसका 10% लेंगे यानी 10% ऑयल इसमें यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ आर्क इंटरप्शन, आर्क को इंटरप्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन बल्क ऑयल में आर्क इंटरप्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, प्लस कंडक्टिंग या लाइव पार्ट को इंसुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए इसमें ऑयल ज्यादा लगता है। इन चारों सर्किट ब्रेकर में सबसे ज्यादा डेंजरस सर्किट ब्रेकर है ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है वो 2 तरीके का काम करता है। पहला वो कूलिंग मीडियम की तरह काम करता है और दूसरा वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह भी काम करता है। फिर है आपका आर्क इंटरप्शन। ये देखिए, ये आपकी करंट की साइकिल है और आप देख सकते हैं कि करंट यहाँ और यहाँ पे 0 हो रहा है। ऐसे ये कई बार 0 होता रहता है अपनी पूरी साइकिल में। तो अगले करंट 0 में आर्क इंटरप्ट करने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर में, बाकी सारे सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में। ऑयल सर्किट ब्रेकर के साथ 2 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। पहला है फायर हैजार्ड्स,
क्योंकि इसमें जो तेल प्रेजेंट होता है, जो ऑयल प्रेजेंट होता है, उससे आग लगने के चांसेस होते हैं। और दूसरा है आपका कार्बनाइजेशन ऑफ लाइव पार्ट्स। लाइव मतलब कंडक्टिंग पार्ट्स का कार्बनाइजेशन हो सकता है। तो ये दो इसके साथ आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसमें एक पॉइंट और है जो यहाँ पे नीचे मिस हो गया है, वो ये है कि जो सीसी फेनोमेना होता है, जिसे आप लोग करंट चॉपिंग फेनोमेना भी कहते हैं, वो सबसे कम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में। इन चारों सर्किट ब्रेकर कंपैरिजन में सबसे कम होता है करंट चॉपिंग फेनोमेना ऑयल सर्किट ब्रेकर में। अगला सर्किट ब्रेकर है SF6 सर्किट ब्रेकर। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और कई जगह यूज होता है। और जैसा कि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से 3 to 5 टाइम्स ज्यादा बेहतर होता है। SF6 सर्किट ब्रेकर के काम करने का प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर कितने पावर से या कितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन थी। SF6 सर्किट ब्रेकर करंट इंटरप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कम हो, लो हो, विदाउट रेजिस्टेंस स्विचिंग। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ SF6 सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग नहीं होती है, जो कि एयर ब्लास्ट में होती है। मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण SF6 गैस आपकी एक्सीलेंट कंडक्टिविटी दिखाती है। अगला है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर सूटेबल होता है कहाँ पर? जहाँ स्पीड ज्यादा हो और ऑपरेशन रिपीटेड हो, यानी वो कई बार रिपीट किया जा रहा हो। एयर प्रेशर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है 30 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज होती है, लेकिन SF6 में ये यूज नहीं होती है। और जो करंट चॉपिंग फेनोमेना होता है, जिसको सीसी फेनोमेना भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। तो सबसे ज्यादा सीवियर होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, और सबसे कम सीसी फेनोमेना होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस इन 4 टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।